नाज़रीन आदाब, शान टीवी के स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है आज की ताज़ा खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने सिक्किम दौरे के मौके पर एक जदीद तरीन आलमी मेयार के आर्चर तजुर्बे से उस वक्त लुत्फ़अंदोज़ हुए जब वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सिक्किम में फूलों की नुमाइश की सकाफत के नुमाइंदा इदारे स्वर्णा जयंती मैत्री मंजरी पार्क का भी दौरा किया, जो सिक्किम के गनगोटक में वाक़े है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के गनगोटक में स्कूली बच्चों के साथ फुटबॉल खेला। वज़ीर-ए-आज़म ने नौनिहालों के साथ फुटबॉल खेलते हुए अपनी सेहत, चुस्ती और फुर्ती का भरपूर मुजाहरा किया। अपोजिशन का कहना है कि अगर यही मुस्तैदी वज़ीर-ए-आज़म मणिपुर में दिखाते तो 2 सालों से मणिपुर आग की नज़र नहीं होता। एक रोज़ कबल ममता बनर्जी ने मगरबी बंगाल के कोलकाता में रोड शो करते हुए अवाम से मुलाकात की। जगह जगह ममता बनर्जी का अवाम ने वालेहाना इस्तकबाल किया। बड़ी तादाद में लोग कतारों में खड़े होकर अपनी महबूब लीडर की एक झलक देखने की कोशिश की। ममता बनर्जी, जो कि पिछले 15 सालों से मगरबी बंगाल चीफ मिनिस्टर की हैसियत से अवाम के दिलों पर हुकूमत कर रही है, बड़ी ही सादगी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर अवाम के इस्तकबाल का जवाब देती हुई दिखाई दी। मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले की रायदही 29 अप्रैल को मुकर्रर है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजामात अंजाम दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने 48 घंटों के इम्तनाई अहकामात भी जारी कर दिए हैं। वाज़ेह है कि मगरबी बंगाल की 142 असेंबली सीटों पर दूसरे मरहले की रायदही 29 अप्रैल को होगी। इंतखाबी अमला मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की रायदही के लिए पूरी तरह तैयार हो गया है। मगरबी बंगाल में इलेक्शन कमीशन की जानिब से रायदही के लिए की जा रही तैयारियों पर मुश्तमिल तस्वीर और वीडियोस भी जारी किए गए हैं। मगरबी बंगाल में दूर दराज इलाकों में वोटिंग मशीनों को पहुंचाने के लिए कश्तियों का भी इस्तेमाल किया गया है। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में तलाशी मुहिम के दौरान इख्तियार की गई सख्त चौकसी के चलते इलेक्शन कमीशन ने 510 करोड़ रुपए मालियत का सामान, शराब, मंशियात और दीगर अशिया समेत 30 करोड़ रुपए नकद भी जब्त किए हैं। ये जानकारी इलेक्शन कमीशन ने अपने एक एलामिया के जरिए की है। इन दिनों मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में कुछ IPS ओहदेदार काफ़ी चर्चा में है। इत्तेफाक से उनमें से एक IPS ऑफिसर का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से ही है। जी हाँ नाजरीन, मुबस्सिरीन के तौर पर बीजेपी की बरसर इख्तिदार वाली रियासतों से IPS ओहदेदारों को मगरबी बंगाल में मुतय्यन किया गया है। अजय पाल शर्मा नामी IPS ऑफिसर उत्तर प्रदेश के रामपुर और संभल में फ़िरका परस्ती का भरपूर मुजाहिरा किया था। वो अब मगरबी बंगाल में भी सरगर्म है और TMC उम्मीदवारों को वार्निंग देते हुए सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। तृणमूल कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट महुआ मित्रा ने एक वीडियो पैगाम अरसाल करते हुए उड़ीसा खेडर के 2011 के IPS ऑफिसर B गंगाधर से कहा कि नदियां उड़ीसा के उन मुकामात की तरह नहीं जहां पर ऑपरेशनों के नाम पर इस्तेहसाल किया गया है। Hello, this is Mahua Moitra, Member of Parliament from the Trinamool Congress. This is a message for Mr. Batula Gangadhar, IPS 2011, Orissa cadre, who is currently in Nadia right now as police observer for 5 of the assembly constituencies under my Lok Sabha. I'm here to give you a very loving, very polite message, Mr. Gangadhar. It's not a threat, but I'd just like to remind you that actually Nadia is not Western Orissa. Nadia is not Bodh, where you beat up your ASI. Nadia is not Rayagarh, where Orissa police mercilessly beat up tribals and all of India watches. Nadia is Nadia. So you've come here to do a job.
don't try and go above and beyond your mandate, Mr. Gangadhar, because I'm watching. You are illegally calling up OCs and you're illegally calling up police stations and you are asking them to go house to house and get our Trinamool Congress workers and threaten them and tell them not to leave their homes. Really? Really? उत्तर प्रदेश में अवाम हुकूमत के रवैये से सख्त नाराज है और नए बरक़ी मीटर्स लगाने से अवाम मुसलसल इनकार कर रही है। अवाम एहतजाज के तौर पर नए बरक़ी मीटर्स को ज़मीन पर फेंक कर तोड़ रही है। अवाम की बरहमी और नाराज़गी की वजह नए बरक़ी मीटर्स बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम में उत्तर प्रदेश हुकूमत के खिलाफ सख्त नाराज़गी और बरहमी देखने को मिल रही है। फेंक दो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लीडर महाराष्ट्र और साबिक रुकन असेंबली वारिस पठान ने मुबैना तरबूज खाने की वजह से एक ही फैमिली के 4 लोगों की अचानक मौत पर गहरी अफसोस का इजहार करते हुए वारिस पठान मौत की असल वजह जानने के लिए जामे तहकीकात का हुकूमत महाराष्ट्र से मुतालबा भी किया है। देखिए, बहुत ही दुखद और दिल को दहला देने वाली घटना है कि मुंबई के साउथ मुंबई में पायदुनी में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की जानें चले गई। माता, पिता, उनकी 2 बेटियां, जिनका ये कहा जा रहा है कि कल रात को उनके घर में कुछ दावत थी, कुछ बिरयानी खाया, उसके बाद में वो पिता ने लाकर कुछ तरबूज वाटरमेलन लाया, वो खाया। उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई, फैमिली डॉक्टर आए, उन्होंने हॉस्पिटलाइज किया और बाद में उनकी चारों की डेथ हो गई। तो ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सबसे पहले कहूंगा दुखी बात है। हम चाहेंगे कि उनके परिवार वालों को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए, सब्र दे। और काफी लोगों के हमको फोन आ रहे हैं कि वारिस भाई किस तरह से इस तरह की जान जा सकती है किसी की, क्या बात है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवेट कर रहे हैं हम, लेकिन हम तो चाहेंगे कि महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और मुंबई पुलिस कमिश्नर इस तमाम चीज की इंक्वायरी करें कि असल में हुआ क्या था, किस चीज ने इनकी जान ली है कि परिवार के 4 लोगों की जान इस तरह चले जाना ये अच्छी बात नहीं है, सही बात नहीं है वाटरमेलन खाने से। उड़ीसा में इंसानियत को शर्मसार करने वाले एक ऐसा वाकया पेश आया जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ नाजरीन, उड़ीसा में एक शख्स ने बैंक में जमा अपनी बहन के पैसे निकालने की कोशिश में नाकामी के बाद अपनी बहन की नाश का ढांचा उठाकर बैंक लाने पर मजबूर हो गया ताकि 20,000 रुपए की रकम बैंक से हासिल कर सके। हैदराबाद के मज़ाफात में एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें 7वीं जमात का एक 11 साला तौलिबे इल्म ऋत्विक कुशाईगुड़ा पुलिस हुदूद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के स्विमिंग पूल में डूबकर फौत हो गया है। कापरा सर्कल के BN रेड्डी नगर में समर कैंप के दौरान ये वाकया पेश आया है। मुकामी लोगों ने हिफाजती इंतजामात की कमी का इल्ज़ाम लगाया है। पुलिस ने इस खुसूस में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में मुहिब आतिशज़दगी का एक वाकया पेश आया जिसमें एक फर्नीचर शोरूम पूरी तरह जलकर खाकस्तर हो गया। शोरूम में रखा फर्नीचर और प्लाईवुड राख के ढेर में तब्दील हो गया। महकूमा फायर की ताखीर से रद्द-ए-अमल पर मुकामी लोगों में गुस्सा और नाराजगी पैदा हो गई। सिकंदराबाद GRP पुलिस ने CEIR पोर्टल के जरिए 150 मोबाइल फोनों की रिकवरी की है। अप्रैल 2023 से अब तक 1600 के करीब मोबाइल फोन्स की रिकवरी अमल में आई है। DSP SN जावेद दस्तयाब फोन उनके मालकिन के हवाले कर दिए। पुलिस ने फोन चोरी होने के फौरी बाद इत्तला देने और सफर के दौरान चौकसी इख्तियार करने का अवाम को मशवरा दिया है। 150 ఫోన్ రికవర్ చేసిన దాని గురించి మేళా పెట్టినాం। ఎవరెవరు రైట్ఫుల్ ఓనర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి అందరికీ రిటర్న్ ఇచ్చేస్తాం। ఈ సెల్ ఫోన్కి మనం ట్రైన్లో వాళ్ళు పడుకుంటారు, లేకుంటే దిగినప్పుడు, లేకుంటే ట్రైన్లో ఎక్కినప్పుడు కొంతమంది దొంగలు పిక్ పాకెటింగ్ చేస్తారు, కొన్ని మిస్ అయిపోతాయి, స్లిప్ అయి పడిపోతాయి।
ఇమీడియట్గా వాళ్ళకి ఆల్రెడీ చాలాసార్లు చెప్పినాం, అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టినాం స్టేషన్లో, ప్రతి స్టేషన్లో కూడా ఎవరైనా సెల్ ఫోన్ పోతే ఇమీడియట్గా CEIR పోర్టల్ అని ఒకటి ఉంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఇది 19 ఏప్రిల్ 2023లో స్టార్ట్ అయింది. ఇది సెంట్రల్ ఎక్విప్మెంట్ ఐడెంటిఫై రిజిస్టర్ పోర్టల్ అని. దీనికి ఏమైతే మనం నియరెస్ట్ మీ సేవలో పోయి మన IME నంబర్, సెల్ ఫోన్ నంబర్, మన డీటెయిల్స్ పెట్టేస్తే ఇమీడియట్గా ఆ ఫోన్ బ్లాక్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత ఎవరైనా దానిలో సిమ్ పెడితే ఇమీడియట్గా మనకు నెంబర్ వచ్చేస్తుంది. దాని ద్వారా మనం ట్రాకింగ్ చేసి వాళ్ళ లొకేషన్ తీసుకొని మన టీమ్స్ని పంపుతాం. టీమ్స్ని పంపి ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళని దగ్గర నుంచి రికవరీ చేస్తాం ఫోన్. नाजरीन, स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अब अफरा जबीना और शान टीवी की सारी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।